दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज हम आपको क्लास 5 की चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्याओं के प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे, जिनके टॉपिक जो आपको दिए हुए थे हमने पिछली वीडियो में उनको सारे टॉपिकों को क्लियर करवा दिया था। तो ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्याओं का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ये आपके लिए संख्या दी हुई है, इनको आपको शब्दों में लिखना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं शब्दों में। तो आपको मैंने ये सिखाया था पहले कि इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है, तो इनको लिखते हैं। चलिए, पीछे से स्टार्ट किया जाता है इनको संख्याओं को। जब हम लिखते हैं तो इसको पीछे से पता चलता है कि कितने पर आती है ये संख्या। पीछे से स्टार्ट, इकाई दहाई सैकड़ा से स्टार्ट करना है और ये देखना है कितने पर आती है। तो ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और ये क्या है 10,000। तो 10,000 का मतलब है ये क्या है संख्या 24। 10,000 है तो 24,000। इसके बाद ही हम इस संख्या को देखते हैं, ये कितने पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन ये जीरो ही है तो जीरो को तो क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इस संख्या पर आते हैं दहाई, इकाई दहाई, तो इसको ये क्या है 56। तो ये संख्या बनकर क्या हुई 24,056। इसी तरह ये आपको संख्या दी हुई है, इसका हमें मान निकालना है, शब्दों में लिखनी है। तो इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 है तो ये कितना है 40 और 1000। अब ऐसे ही इनको देखना है, ये कितने पर है, इकाई दहाई सैकड़ा जीरो है तो इसको लिखेंगे नहीं। ऐसे ही है, इसको चेक करते हैं, इकाई दहाई है जीरो है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। और ये क्या है 9, 9 को जैसा है वैसा लिख देंगे हिंदी में। अब इस संख्या को हमें हिंदी में लिखना है शब्दों में, तो कैसे लिखेंगे, पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। तो ये क्या है 99। 99,000। अब इसको संख्या को देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पर है तो 100, और ये संख्या कौन सी है 9। तो पहले 9 और फिर 100। फिर इस संख्या पर आते हैं, इकाई दहाई दहाई है तो ये क्या संख्या आपको दी हुई है 99, तो इसको 99 लिख देंगे। अब ये संख्या क्या दी हुई है आपको, इसको देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। ये क्या है 80। 80,000। इसको देखते हैं, ये कितने पर है, सैकड़ा पर है तो 100 लगेगा, और ये क्या है 5, तो 500। और ये क्या है दहाई 51। अभी आपको क्या संख्या दिखाई दे रही है, इसको भी हमें शब्दों में लिखना है। तो इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं, जिस तरीके से हमने इन संख्याओं में सीखा। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये क्या है 67 है, तो 67,000। अब इस संख्या को देखते हैं कितने पर है, सैकड़ा पर है, और ये संख्या कौन सी है 7, तो 700। और ये दहाई इकाई दहाई, ये कौन सी संख्या है
25, तो इसको 25 लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2 में संख्याएं दी हुई हैं, उनको विस्तारित रूप में लिखना है। हमने आपको समझाया था एग्जाम्पलों के माध्यम से विस्तारित रूप कैसे याद करते हैं, उसी प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विस्तारित रूप में लिखना है। निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। और आपको संख्याएं दी हुई हैं, पांच संख्याएं दी हुई हैं आपको। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका आपको विस्तारित रूप में लिखना है इनको। तो कैसे लिखेंगे, आपको पहले बताया था कि आपको इधर से स्टार्ट करना है और पीछे की जो संख्याएं दी हुई हैं, उन जितने भी अंक हैं उनकी सभी जगह 0 लिखते जाएंगे और प्लस का निशान लगा के दूसरे को, फिर उसके बाद में कितने अंक हैं उनको 0 लगा देंगे और उसके बाद इस अंक को लेंगे तो इसके बाद कितनी 0 है प्लस का चिन्ह लगा के इसको लिख देंगे, इसके बाद इसको और इसके बाद सबसे लास्ट में इसको लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखना है। तो पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 है तो 4 0, प्लस का चिन्ह लगाया। अब ये क्या है 2, तो 2 को लिखेंगे और 2 के पीछे कितनी संख्या है, 3 अंक हैं तो 3 0। अभी इसको 3 को लिख देंगे, 3 के पीछे कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लगा दें। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के ये क्या है 7, और 7 के पीछे कितने अंक हैं, 1, तो 1 0, फिर प्लस का चिन्ह लगा के अब ये पीछे क्या है 2, 2 के पीछे एक भी अंक नहीं है तो 2 को सेम लिख देंगे, प्लस का चिन्ह यहां लगा लो। अब ये संख्या है, इसी तरह इसको, ये 2 है, इसके पीछे कितने अंक हैं, 4, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये 3 है, इसके पीछे कितने अंक हैं, 3, तो 3 0। ये क्या है 4, 4 के पीछे कितने अंक हैं, 2, तो 2 0। और ये इसके बाद ये कौन सी संख्या है, 3, तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 0। और ये क्या है 4, 4 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 4 को सेम लिख देंगे। ये आपका विस्तारित रूप हो गया इसका। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये संख्या है 45,302, तो इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, देखिए 4 लिख देंगे। इसके बाद कितने अंक हैं, ये 4, तो 4 0। इसके बाद ये कौन सी संख्या है, 5, और 5 के बाद कितने अंक हैं, 3, तो 3 0 लिख देंगे 5 को लिखकर। इसके बाद ये क्या है 3, तो 3 को लिख देंगे। इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या है 0, तो 0 की जगह 0, और 0 के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 0 और लिख देंगे और प्लस का चिन्ह बना के ये क्या है 2, 2 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 2 को सेम लिख देंगे। अब आपको ये भी इसका विस्तारित रूप ज्ञात करना है। 75,004 है ये, और इसको विस्तारित रूप में ज्ञात करते हैं तो पहले 7 को लिख देंगे। इसके बाद कितने अंक हैं, 4, तो 4 0 प्लस, इसके बाद 5 है ये, तो 5 को लिख देंगे
इसके बाद कितने अंक हैं 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद ये जीरो जीरो, इसके बाद जीरो के बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो लिख देंगे। प्लस ये फिर से जीरो जीरो और जीरो, इस जीरो के बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 जीरो और लिख देंगे। प्लस ये 4 है तो 4 का सेम लिख देंगे। अब ये लास्ट है जिसका विस्तारित रूप हमें लिखना है 68,877। इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है, तो सबसे पहले 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको 4, तो 4 जीरो लिखेंगे। इसके बाद ये क्या है 8 को लिख देंगे। 8 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। प्लस ये दोबारा 8 है आपका, फिर इसको 8 को लिखेंगे इस वाले को। और इसके बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 2, तो 2 जीरो। इसके बाद 7 दिख रहा है आपको, 7 लिखते हैं। 7 के बाद आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 1, तो इसकी जगह 1 जीरो प्लस, और ये क्या है 7 को लिखते हैं। इसके बाद एक भी अंक नहीं है तो इसको सेम छोड़ देंगे। इसका विस्तारित रूप कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका तुम। तीसरा क्वेश्चन है जो आपको विस्तारित रूप में दी हुई संख्याएं हैं और उनको विस्तारित रूप में लिखना है। मतलब जैसे हमने अभी अभी इधर सॉल्व कराया था प्लस का साइन बना के, वो आपको दी हुई है और उनको जिस प्रकार इसमें क्वेश्चन में पूछा था इस तरीके से इनको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, इन संख्याओं को आप गिन सकते हो। ये क्या है 4, तो 4 को तो आप सेम ही लिख दोगे। ये 10,000 वाले नंबर पर है और पीछे से आपको ये संख्या गिननी है इकाई ये वाली। जैसे इसको कौन सी जगह पर लिखें, इस 5 को कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलाने के लिए देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो है 5,000 वाले स्थान पर आएगा और ये 4 10,000 वाले स्थान पर आएगा। तो आप पीछे से लिख सकते हो, देखिए 1000 वाले, ये 10,000 वाले स्थान पर आ गया। पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले स्थान पर आपको 5 लिखना है। इसके बाद आपको इस पर ये कितने पर आ रही है सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब है तीसरे नंबर पर ये संख्या आएगी। तो पीछे से आप तीसरे नंबर पर ये संख्या लिखिए 7, और इसमें क्या है दहाई, तो दहाई यानी कि दूसरे नंबर पर ये संख्या आएगी, ये भी क्या है 7, और इकाई के अंक में क्या लिखना है आपको 2। तो ये आपका विस्तारित रूप में ये वाली संख्या कंप्लीट हुई। दूसरी संख्या क्या है इसकी दी हुई है आपको, ये संख्या आपको दी हुई है। आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका है इधर से गिन लीजिए इसमें कितनी संख्याएं हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहां आप चिन्ह बना सकते हो सुविधा के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब पीछे आपको देखना है कि 10,000 वाले स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पर क्या आएगी 6 आएगा। और इधर पीछे से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 6 लिख दिया यहाँ पे। अब ये संख्या, अब इसके बाद इसको देखते हैं तो इसमें कितनी संख्या है 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और हजार वाले स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा 0। तो पीछे से हजार वाला स्थान देखते हैं कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले पर क्या लिखेंगे हम 0।
और इसी तरह इसको देखते हैं, इसमें कितने अंक हैं 3, तो 3 का मतलब है सैकड़ा। सैकड़ा पर आप देखते हैं कौन सा है, ये क्या है सैकड़ा 0। इकाई दहाई सैकड़ा, इस 0 को कहाँ लिखेंगे सैकड़ा वाले स्थान पर, और सैकड़ा वाला स्थान पीछे से देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 0 कहाँ प्रयुक्त होगी यहाँ पे। और इधर इसमें कितने 2 अंक हैं, तो इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा 2, तो दहाई के स्थान पर पीछे से इकाई और दहाई के स्थान पर 2 लिख दो, पीछे 6 अकेला इकाई, तो इकाई के स्थान पर 6। यह आपका विस्तारित रूप कंप्लीट हुआ इसका। तीसरी संख्या आपको दी हुई है इसमें, तीसरी संख्या है ये संख्या है, इसी को इनकी तरह ही हल करना है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 कहानी बना लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 10,000। यह आपको 10,000 के स्थान पर क्या लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 3। और अब दूसरी संख्या को देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 1000 वाले स्थान पर आपको 9 को लिखना है। तो पीछे से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 1000 वाले स्थान पर क्या लिखेंगे 9 9 लिख दिया। अब इस संख्या को देखते हैं, इसमें कितने अंक हैं 3। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 9 है, तो 9 यहाँ सैकड़ा के स्थान पर लिखा जाएगा, तो सैकड़ा का स्थान इकाई दहाई सैकड़ा है यहाँ पे, और 9 लिख दिया। अब इसमें कितने अंक हैं 2। इकाई दहाई 0 का प्रयुक्त स्थान होगा दहाई पे, तो इकाई दहाई यहाँ 0 और इकाई के अंक के पीछे 8। ये संख्या बनकर तैयार हो गई है आपकी 39,908, और ये वाली संख्या हो गई थी आपकी 60,026। इसमें और भी 2 क्वेश्चन हैं, वो आपको खुद को करने हैं, नहीं होते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। और चौथा क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से 6 और 2 का स्थानीय मान पूछा है। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन में तो सारे के सारे स्थानीय मान निकाल के बता दूंगा, और पीछे वाली जो संख्या है उनमें से सिर्फ 6 और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करके बता देंगे। तो पहली संख्या है, पहले 6 और 2 का स्थानीय मान निकालना है, और संख्या है 28,506। तो आपको सबसे पहले, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन सारे का स्थानीय मान निकालना हो, लेकिन मैं पहले समझा दे सकता हूं कि क्योंकि इसमें आपसे पूछा है कि 6 व 2, अब वो संख्या 8 भी हो सकती है, 8 व 6 का भी पूछ सकता है, 5 व 8 का भी पूछ सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो पहले आप इनका सभी का निकाल के देखिए। तो 2 6, इसमें पहले आप 2 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। अगर पहले 6 का निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 का स्थानीय मान निकालिए। 2 का लिख दिया सेम। पीछे कितने अंक हैं इसके, 1 2 3 4, और ये आपका 2 का स्थानीय मान निकल के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 20,000। अब ऐसे ही इसमें 8 का स्थानीय मान निकालिए। 8 का लिख देते हैं, कुछ कौन से नंबर पर आना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के नीचे 8, और पीछे कितने अंक हैं 3, तो 3 0। इसी तरह 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, और ये कितने पर आ रही है, सैकड़ा पर आ रही है, तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे इसको 5, और पीछे कितने अंक हैं 2। इसी तरीके से 0 का स्थानीय मान,
दहाई वाले अंक पर है तो पीछे से दूसरे नंबर पर 0 और पीछे कितने अंक हैं 0 और पीछे 6 का स्थानीय मान। इकाई वाले अंक पर है तो ये इकाई वाले अंक के ही नीचे लिख दी जाएगी। ये आपके स्थानीय मान कंप्लीट हुए। और अगर आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 व 2 का स्थानीय मान निकालना है तो आपको सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है आपको बस। अब वैसे कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें कोई भी अंक का हिसाब से स्थानीय मान पूछा जा सकता है। और आपको पता कैसे लगाएं कि हमारा स्थानीय मान सही या गलत, इनका योग करने पर आपको यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो आप देखिए आपको योग करने पर यही संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं। तो देखिए इनका योग करते हैं तो 6 0 5 8 2। क्या आपको यही संख्या प्राप्त हो रही है? तो आपका स्थानीय मान क्या है? बिल्कुल सही है। अगर आपको सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। और 6 व 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हो तो उस संख्या को लिख दो और उसके पीछे कितनी संख्याएं हैं उनको 0 में लिख दो। और पीछे संख्याएं नहीं है तो उसको रहने दो अगर वो इकाई के अंक पर है तो अगली जो संख्या है उनको हम 6 व 2 का स्थानीय मान ही निकालना सिखाएंगे। ये 2 है। दूसरी संख्या क्या है? $36,265 है। इसमें आपको 6 व 2 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें 6 के स्थानीय मान 2 निकलेंगे और 2 का स्थानीय मान 1 निकलेगा। तो आपको इस 6 का स्थानीय मान निकालना है सबसे पहले। तो इस 6 को लिख लीजिए और पीछे कितने अंक हैं 1 2 3 तो 3 0 लिख दीजिए। और फिर इस 2 का स्थानीय मान आपको निकालना है। 2 का स्थानीय मान इस 2 को लिख लेते हैं और 2 के पीछे कितने 0 हैं? वो अंक हैं 2 तो 2 0 आप लिख लेते हो। और उसके बाद आपको फिर से, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 और 6 के, उसमें दूसरा 6 तो उसका भी हमें स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो फिर से आप 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। दहाई पर है तो 6 और पीछे कितना अंक है 0। तो आपका ये 6 और 2 के स्थानीय मान निकल के क्या हुए? कंप्लीट हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे के जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करना घर पे, और नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। जहां कहीं भी दिक्कत आ रही हो कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट सवाल है आपका, जो संख्याएं दी हुई हैं उनके बीच में जो हमें चिन्ह प्रयुक्त करना है, कि हमें ग्रेटर देन चिन्ह प्रयुक्त करना है, लेस देन या इक्वल, बड़ा छोटा और बराबर वाले चिन्हों को प्रयुक्त करना सीखना है। अगर दो संख्याएं समान हैं, रिक्त स्थान से पहले वाली संख्या समान है और रिक्त स्थान के बाद वाली संख्या भी वही है जो रिक्त स्थान से पहले लिखी हुई है, तो हमें उसके जो रिक्त स्थान है उसमें क्या करेंगे? इक्वल का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह लिख देंगे। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आपको हम बता देते हैं। ये 3 चिन्ह होते हैं। ये होता है बड़ा, ये होता है छोटा और ये होता है बराबर। अगर पहले वाली संख्या बड़ी हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। अगर पहले वाली संख्या छोटी हो और दूसरे नंबर वाली संख्या बड़ी हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। और रिक्त स्थान से पहले और बाद वाली संख्या अगर वही संख्या है पहले और बाद में, तो हम बराबर का चिन्ह उपयोग में कर लेते हैं। ये चिन्ह है 3।
और इनका हमें उपयोग करना है। तो पहली संख्या कौन सी है? 2979 और रिक्त स्थान है 2932। और आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कैसे चेक कर सकते हो। देखिए, अगर इधर से देखिए 2900, इधर भी 2900 है, तो आपको ये तो सेम हो गया। आप पीछे वाली संख्याओं को देखिए, 79 बड़ा है या 32? तो 79 बड़ा है, तो आपको इधर की तरफ वो चिन्ह ऐसे लगाना है। जो संख्या बड़ी होती है उधर की तरफ आपको इसका चिन्ह का मुंह खुला हुआ होना चाहिए। इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 5430 और इधर क्या है? 5432 है। आपको इसमें चिन्ह प्रयुक्त करना है। तो इधर देखिए 5400, ये सेम है 5400। अब आपको देखना है 23 बड़ा होता है या 32 बड़ा होता है। तो जोन सी संख्या बड़ी है उसकी तरफ उस चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखेंगे, और ये संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ हम इसका क्या है? मुंह खुला कर देंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है 8952, रिक्त स्थान 8952। आप इनको पढ़ के देखिए, 8952 और 8952, ये आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। इनमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर। तो इनमें चिन्ह कैसा प्रयुक्त होगा? बराबर का। तो बराबर का चिन्ह आप इनमें क्या है? प्रयुक्त कर सकते हो। आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका 9821 और ये क्या है? 9799। अब आपको इसमें से कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है? ये रिक्त स्थान है। तो 9821 पढ़िए, 9799। तो पहली बात तो आपको यही पता चल गया कि 9800, और इसको यहां से पढ़ेंगे 9700। तो 9800 वाली संख्या बड़ी होगी तो इसका मुंह इधर कर देंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या है 6। 4 मैंने सॉल्व करा दिए हैं, 2 आपको सॉल्व करने हैं। दिक्कत आए तो बतानी है, वैसे दिक्कत आएगी नहीं इस वाले क्वेश्चन में तो कोई भी। और छठा क्वेश्चन है छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लिखनी, छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना। संख्याओं को छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 2000 ये क्या है आपका क्वेश्चन है 26,886। दूसरी संख्या है इसमें 37,725। तीसरी संख्या है इसमें 30,840 और चौथी संख्या है इसमें 25,975 और पांचवी संख्या है आपको 40,021। आपको सबसे छोटी संख्या इसमें से लिखनी है। तो आपको इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? इनको पढ़ के देखिए, पहले आगे वाले अंकों को पढ़ के देख सकते हो। 26,000, 37,000, 30,000, 25,000 और 40,000। बाद की संख्या अगर ये सेम हो तो हमें बाद की संख्याएं पढ़नी है, अगर अलग अलग है तो बाद की संख्याओं को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें से आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले 25 सबसे छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको संख्याओं में सबसे पहले लिख लेंगे इस संख्या को, क्योंकि ये सबसे छोटी है और हमें छोटे क्रम से बड़े क्रम में जाना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 25,975।
दूसरी संख्या कौन सी है आपको बड़ी इसमें से दिखाई दे रही होगी 26,000 वाली, और बड़ी है तो बड़े की तरफ मुंह खुला रखते हैं तो हम इसमें उस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, और तो उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इससे बड़ी है तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, तो 26,886। इसके बाद इससे बड़ी संख्या हमें यहाँ लिखनी है तो फिर से हम उस चिन्ह का यूज करेंगे, और इसके बाद जो बड़ी संख्या कौन सी है आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली 30,840। तो इसको 30,840 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें फिर से वही चिन्ह, इससे बड़ी लिखनी है तो उसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और उस संख्या, इसके बाद आपको कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, 37,725 दिखाई दे रही होगी, तो हम उस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे, और सबसे लास्ट में आपको ये चिन्ह बना के, क्योंकि ये जो लिखेंगे ये संख्या इससे बड़ी होगी, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे यहाँ पे 40,021। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और एक क्वेश्चन छोटे क्रम बड़े क्रम से छोटे क्रम में कराते हैं, बाकी इनके बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखना। और आपकी संख्याएं दी हुई हैं तो बड़े से छोटे क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आपका पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कराना है। तो ये संख्या है 41,525, 51,425। तीसरी संख्या है 34,152। अगली संख्या है 42,325, और उससे अगली संख्या है 50,925। आपको इनमें सबसे बड़ी पहले लिखनी है इसमें, क्योंकि ये बड़े से छोटे क्रम में आपको इन संख्याओं को लिखना है। तो आपको इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, इनको आप पढ़ सकते हैं पहले। 41,525, 51,425, 34,152, 42,325 और 50,000 क्या है 925 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, आपको संख्या सबसे बड़ी संख्या आपको यही दिखाई दे रही होगी 51,425। और इस क्योंकि सबसे बड़ी है तो ये सबसे बड़ी होगी, तो इसमें इस चिन्ह का उपयोग होगा क्योंकि ये बड़ी है आने वाली संख्या है से। तो आने वाली संख्या कौन सी है, इसमें आपको दूसरे नंबर पर आपको ये संख्या दिखाई दे रही होगी 50,925। और इसी तरह इसमें भी इसका चिन्ह लगा देंगे। और तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है 42,325, और इससे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली। तो इसको यहां लिख देंगे 41,525, और सबसे अंत में आपको ये संख्या दिखाई दे रही है, इसको ये सबसे छोटी है तो 34,152। यह आपके क्वेश्चन के प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसमें इस पार्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है और आपके ये चैप्टर खत्म हो चुका है संख्याएं। इसी के साथ ही आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके चैप्टर के बारे में क्या है। और नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में लेते हैं।